नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मैंगो की क्रॉप पढ़ रहे थे, उसके बारे में हम देखेंगे। आगे हम देखते हैं मैंगो कल्टीवेशन। तो हमने जो पिछले लेक्चर में आप सबको बताया मैंगो क्रॉप से, उसको समझ लीजिए हमने कई किताबों से ऐड करके आप सबको पढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है लेक्चर यानी काफ़ी लंबा हो सकता है, क्योंकि उससे मतलब आप अच्छा यानी कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा मैंगो की क्रॉप से। तो हमने यानी प्रोपोगेशन मेथड में हमने आप सबके आगे थे। प्रोपोगेशन मेथड हमें क्या हो जाए, प्रवर्धन की विधि। तो उसको हम आप सबको बता रहे थे प्रोपोगेशन मेथड। प्रोपोगेशन मेथड ऑफ मैंगो, आम में प्रवर्धन की विधि। तो हम आप सबको क्या बताने जा रहे हैं, आम में प्रवर्धन की विधि। आम में प्रवर्धन किन किन विधियों द्वारा होता है, इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं आम में प्रवर्धन की विधि। क्या हो जाएगा, आम में प्रवर्धन की विधि या प्रोपोगेशन मेथड ऑफ मैंगो। अब इसमें हम देखते हैं कि आम में जो प्रवर्धन किया जाता है कई विधियों से किया जाता है, और इसको हम बीज द्वारा भी इसकी हम खेती कर सकते हैं। बीज द्वारा नए पौधे भी हम उगा सकते हैं। तो बीज द्वारा क्या होता है, जैसे आम हम खाने के बाद उसको ले जाके डायरेक्ट बुआई कर देंगे, सोइंग कर देंगे, तो क्या होता है वो भी जम जाता है। तो वो भी समझ लीजिए प्रोपोगेशन मेथड है, क्या प्रवर्धन की विधि। बीज द्वारा हमारा क्या होता है, जैसे हमारा पपीता देखते हैं, तो पपीता एक ऐसा फल है जिसका हम प्रवर्धन कर ही नहीं सकते, मतलब व्यवसायिक रूप से कमर्शियली रूप से प्रोपोगेशन नहीं कर सकते। प्रवर्धन करेंगे तो ओनली फॉर सीड, सोइंग द्वारा यानी बीज बुआई के द्वारा ही नए पौधे उगा सकते हैं, जबकि कोई कटिंग के द्वारा उस पौधे को नए पौधे नहीं विकसित कर सकते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता कौन सा ऐसा फल है जिसमें कमर्शियली रूप से व्हिच फल आर फाउंड इज नॉट यानी कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड, यानी कौन सा ऐसा फल पाया जाता है जिसमें हम व्यवसायिक रूप से प्रवर्धन नहीं कर सकते। तो पपीता हो जाए। लेकिन तो आम में क्या होता है, हम इसको व्यवसायिक भी कर मतलब सीड द्वारा भी कर सकते हो, कमर्शियली रूप से भी प्रोपोगेशन कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। तो आप सबको पता होगा कि आम में प्रवर्धन जो मुख्य रूप से किसके द्वारा, बीनियल ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है। लेकिन उसके बारे में आगे देखते हैं। मैंगो यानी आम का जो बीज होता है, मैंगो सीड अबाउट 15 to 20 डेज। मैंगो का सीड जो होता है लगभग 15 से 20 दिन में डेज फॉर जर्मिनेशन, मतलब जम जाता है। क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है। तो अगर देखते हैं कि आम के बीज द्वारा हम प्रवर्धन करते हैं, क्या होता है, सीड द्वारा प्रोपोगेशन कर रहे हैं, तो ये जो बीज होता है हमारा कितने दिनों में जम जाता है, तो 15 से 20 दिनों में क्या होता है, जर्मिनेशन हो जाता है। तो मैंगो सीड अबाउट, आम का बीज लगभग 15 to 20 डेज फॉर जर्मिनेशन, आम का बीज जो होता है लगभग 15 से 20 दिन में जर्मिनेट हो जाता है या अंकुरण हो जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और हम आप सबको बता दे रहे हैं कि आम के जो बीज द्वारा हम अगर सीड द्वारा अगर पौधे प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो लगभग कितने वर्षों में फल देने लगते हैं। आम के बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे लगभग कितने वर्षों में फल देने लगते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। आम के बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे लगभग कितने दिनों में फल देने लगते हैं। कितने दिनों में फल देने लगते हैं। तो अगर हम सीड द्वारा कोई भी पौधा तैयार करते हैं तो लगभग कितने वर्षों में फल देने में, कितने दिनों, तो समझ लीजिए 10 से 12 वर्ष में। कितने वर्षों में फल देने लगता है, कम से कम ये 10 से 12 वर्षों में फल देता है अगर हम बीज द्वारा आम के पौधे तैयार करते हैं तो। इसको आप जरूर ध्यान रखना। तो मैंगो सीड अबाउट 15 to 20 डेज फॉर जर्मिनेशन, आम का बीज जो होता है लगभग 15 से 20 दिनों में जर्मिनेट हो जाता है।
तो आम के बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे लगभग कितने वर्षों में फल देने लगते हैं? 15 से 20 दिनों या 10 से 12 वर्षों में फल देने लगते हैं। अब ये आ जाता है कि इसके बीज, अगर हम बीज द्वारा पौधे तैयार करना तो हमें बीजों की बुआई कब करना चाहिए? सीड सोइंग टाइम, सीड सोइंग टाइम। अगर हम बीज द्वारा पौधे तैयार करें तो हम बीज की बुआई कब करते हैं, किस महीने में करते हैं? तो समझ लीजिए जून से अगस्त, जून टू अगस्त, या एक हम लिख सकते हैं रेनी सीजन। कब कर सकते हो? वर्षा ऋतु में। कब हो जाएगा? रेनी सीजन या वर्षा ऋतु में करते हैं। तो यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि आम के जो बीज होता है सीड सोइंग टाइम, आम के बीज को हमें कब बुआई करना चाहिए? अगर हम सीड द्वारा पौधे तैयार करें तो जून से अगस्त में हमें बुआई करना है, रेनी सीजन आ जाता है। क्या हो गया? रेनी सीजन में हो जाता है। तो ये हमारे हो गए तुम्हारे सीड के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमने आप सबको बता दिया। अब हम आगे देखते हैं इफिशिएंट इकोनॉमिक क्या हो जाएगी? इफिशिएंट इकोनॉमिक एंड रैपिड मेथड। क्या हो जाएगा? रैपिड मेथड्स ऑफ प्रोपोगेशन टेक्निक, प्रोपोगेशन ऑफ प्रोपोगेशन टेक्निक ऑफ प्रोपोगेशन टेक्निक। अब ये आ जाती है ये क्वेश्चन प्रोपोगेशन टेक्निक। अब इसमें क्या होता है ये आपको बता दे रहे हैं कि इफिशिएंट मतलब कुशलता पूर्वक, क्या कुशल पूर्वक। अब कम इकोनॉमी मतलब आर्थिक रूप से, क्या होता है? कुशल पूर्वक और आर्थिक रूप से। इकोनॉमी मतलब आर्थिक रूप से, एंड रैपिड मेथड मतलब तेजी से प्रोपोगेशन। आप रैपिड मेथड ऑफ प्रोपोगेशन मतलब तेजी से प्रवर्धन, प्रोपोगेशन टेक्निक, तेजी से प्रवर्धन किस विधि द्वारा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि कौन से ऐसी विधि जिसमें हम इफिशिएंट मतलब कुशलता पूर्वक, आर्थिक रूप से और तेजी से प्रवर्धन, कौन सा ऐसा विधि है जिसमें आम में जो होता प्रवर्धन इफिशिएंट मतलब कुशलता पूर्वक, इकोनॉमिक और आर्थिक रूप से और तेजी से प्रवर्धन कर सकते हैं। तो कौन सी आम की ऐसी विधि है? तो हमारा आम का हो जाए इपिकोटाइल एंड स्टोन ग्राफ्टिंग। इपिकोटाइल या हमारा क्या हो जाएगा? इपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग मेथड। तो आम की एक ऐसी विधि है जिसके हम तेजी से, कुशलता पूर्वक और आर्थिक रूप से प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड? इपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग मेथड से हम आम का प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। उसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है उसका इनआर्चिंग ग्राफ्टिंग। आम में जो क्या किया जाता है इनआर्चिंग ग्राफ्टिंग जैसे, या इनआर्चिंग ग्राफ्टिंग जो प्रोपोगेशन किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? इसको हम देख लेते हैं। इनआर्चिंग ग्राफ्टिंग, क्या मुझे इनआर्चिंग ग्राफ्टिंग इज द मोस्ट पॉपुलर क्या हो जाता? तो बहुत ही प्रसिद्ध अपने साउथ इंडिया क्या हो? साउथ इंडिया, या क्वेश्चन में लिख सकते हैं कमर्शियली रूप से, कमर्शियली प्रोपोगेशन या कमर्शियल प्रोपोगेशन। कमर्शियल प्रोपोगेशन हो जाए। अब इसका हम आप सबको मतलब समझा दे रहे हैं। इनआर्चिंग मेथड या इनआर्चिंग ग्राफ्टिंग ये क्या है समझ लीजिए, आम की एक प्रोपोगेशन विधि है।
इनआर्चिंग ग्राफ्टिंग मतलब आम में, अब ये ध्यान रखना कि इनआर्चिंग ग्राफ्टिंग अगर पूछ लेता है तो किससे, आम से संबंधित है। क्या है, एक प्रोपोगेशन मेथड है, इज मोस्ट पॉपुलर इन साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत के लिए सबसे प्रसिद्ध मेथड कौन सी है आम में प्रोपोगेशन के, तो इनआर्चिंग मेथड हो जाए। कौन सा, इनआर्चिंग ग्राफ्टिंग से क्या हो जाए, इनआर्चिंग ग्राफ्टिंग हो जाएगा। इनआर्चिंग ग्राफ्टिंग जिससे आम में प्रोपोगेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर करते हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या मध्य भारत में कहाँ पर करते हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर करते हैं, साउथ इंडिया में करते हैं। कमर्शियली प्रोपोगेशन मतलब व्यावसायिक रूप से। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि इनआर्चिंग जो ग्राफ्टिंग, इनआर्चिंग ग्राफ्टिंग जिससे जो प्रोपोगेशन किया जाता है भारत के किस भाग में किया जाता है, तो साउथ इंडिया में किया जाता है, दक्षिण भारत में किया जाता है, जो कमर्शियल व्यावसायिक रूप से प्रोपोगेशन है। क्या, कमर्शियल या व्यावसायिक रूप से प्रोपोगेशन मेथड है। तो अगर साउथ इंडिया में पूछ लेता कि साउथ इंडिया में आम प्रोपोगेशन किस विषय के, किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इनआर्चिंग ग्राफ्टिंग विधि से साउथ इंडिया में आम प्रोपोगेशन किया जाता है। इतना हो गया। इफिशिएंट और इकोनॉमी मतलब आर्थिक रूप से कुशलतापूर्वक, और रैपिड मतलब तेजी से प्रवर्धन करने की विधि कौन सी है, इपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग मेथड है। उसके बाद अगर आ जाता है हम विनियर ग्राफ्टिंग इज पॉपुलर। अब विनियर ग्राफ्टिंग की क्या प्रोपोगेशन मेथड है, विनियर ग्राफ्टिंग, विनियर ग्राफ्टिंग इज मोस्ट पॉपुलर प्रोपोगेशन मेथड नॉर्थ इंडिया। कहाँ का, नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत का है। अब आता है विनियर ग्राफ्टिंग इज मोस्ट पॉपुलर प्रोपोगेशन मेथड इन नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्रचलित प्रवर्धन, आम में प्रवर्धन की कौन सी विधि है, तो हमारा कौन सी विधि हो जाए, विनियर ग्राफ्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाए, विनियर ग्राफ्टिंग जिससे आम में उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रवर्धन किया जाता है। तो हम सब देखते होंगे कि अगर भेड़ कलम या विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा आम में प्रोपोगेशन किया जाता है तो ये कहाँ पर सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो हमारे नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगर ये पूछ लेते हैं कि साउथ इंडिया में किस विधि से सबसे अधिक आम में प्रोपोगेशन किया जाता है, तो साउथ इंडिया में जो आम में प्रोपोगेशन किया जाता है वो हमारा हो जाए इनआर्चिंग ग्राफ्टिंग विधि से सबसे अधिक प्रोपोगेशन साउथ इंडिया में किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में हमारा विनियर ग्राफ्टिंग, यानी उत्तर भारत में क्या हो जाए, विनियर ग्राफ्टिंग। उसका अगला है इपिकोटाइल। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, अब इपिकोटाइल विषय हम देख लेते हैं कि प्रोपोगेशन कहां पर करते हैं। इपिकोटाइल हम काम, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग ये हम कहां पर करते हैं, आप सबको ऐसे डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि इपिकोटाइल विषय ग्राफ्ट प्रोपोगेशन, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग विषय हम प्रोपोगेशन करते हैं तो कहां पर करते हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है, तो कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र में किया जाता है। कहां पर, कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र में किया जाता है। तो अगर वहां पर कोई स्टेट पूछ लेता है कि महाराष्ट्र में हम किस विषय को प्रोपोगेशन करते हैं, तो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग या इपिकोटाइल विषय हम महाराष्ट्र में प्रोपोगेशन करते हैं। इतना हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बॉटम हीट रूट टेक्निक। क्या हो जी, बॉटम हीट रूट टेक्निक। क्या हो जी, बॉटम हीट रूट टेक्निक। अब बॉटम हीट रूट टेक्निक क्या होता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं। बॉटम हीट रूट टेक्निक क्या है, इनहेंसमेंट ऑफ रूटिंग। क्या हो जाए, इनहेंसमेंट ऑफ रूटिंग इन मैंगो वाज डेवलप्ड, मैंगो वाज डेवलप्ड।
अभी हमारा हो जाता बॉटम डेवलप्ड बाय, अब किसने विकसित किया था ये भी देख लेते हैं, डेवलप्ड बाय रेड्डी। कौन, किसने विकसित किया था? रेड्डी। रेड्डी कहां पर? IRI न्यू दिल्ली, IRI न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। अब यह आ जाता है कि बॉटम हीट रूट टेक्निक क्या हो जाएगा? तो बॉटम हीट रूट टेक्निक हो जाएगा इनहेंसमेंट ऑफ रूटिंग इन मैंगो। मतलब ये जो हमारी जड़ों का, आम की जड़ों को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया था। किसके? इनहेंसमेंट मतलब वृद्धि करने के लिए, ऑफ रूटिंग मतलब जड़ों को बढ़ाने के लिए, इन मैंगो यानी आम की जड़ों को बढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक विकसित किया गया था? बॉटम हीट रूट टेक्निक। और किसने विकसित किया था? रेड्डी ने। किसने? रेड्डी ने। कहां में? IRI न्यू दिल्ली में। कहां पर? IRI न्यू दिल्ली। अब कब विकसित किए थे इसको भी हम देख लेते हैं, 1975 में। कब विकसित किए थे? 1975 में विकसित किए थे। तो बॉटम हीट रूट टेक्निक किस, यानी इनहेंसमेंट ऑफ रूटिंग इन मैंगो, यानी आम की जड़ों को प्रमोट करने के या बढ़ाने के लिए टेक्निक विकसित किया गया था। और किसने विकसित किया था? तो रेड्डी ने विकसित किया था, IRI न्यू दिल्ली में 1975 में। तो हमने आप सबको बता दिया, एक बार दोबारा हम सबको आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि बिनियर ग्राफ्टिंग जिससे हम जो प्रोपोगेशन करते हैं और नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में किया जाता है। इपिकोटाइल अगर पूछ लेता है, इपिकोटाइल जिससे हम किस स्टेट में प्रवर्धन, आम में जो प्रवर्धन किस आम, यानी इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो होता है इस से जो हम प्रोपोगेशन करते हैं महाराष्ट्र में किया जाता है। उसके बॉटम हीट रूट टेक्निक जो होता है इनहेंसमेंट ऑफ रूटिंग इन मैंगो, आम की जड़ों को वृद्धि, उसके वृद्धि के लिए प्रयोग डेवलप किया गया था। किसने विकसित किया था? रेड्डी ने। IRI न्यू दिल्ली में 1975 में। इसको हम नोट करते चलिएगा। अब नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, अब जैसे हम देख लेते हैं कि ये हमारा प्रोपोगेशन मेथड था। हमने यानी आप सबको प्रवर्धन के बारे में बता दिया, प्रोपोगेशन मेथड कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सा प्रोपोगेशन या प्रवर्धन विधि हमारी प्रयोग की जाती है। अब आप सबको हमने बताया था कि सीडलेस वैरायटी कौन सी होती है। आम के बीज रहित प्रजाति सिंधु हो जाएगा। स्वीटेस्ट वैरायटी यानी कौन सी हो जाएगी? जो सबसे मीठी प्रजाति कौन सी हो जाती है? चौसा। अब आ जाता है हमारा मालभोग, एक वैरायटी है। क्या? मालभोग। क्या हो जाएगा? मालभोग वैरायटी। मालभोग वैरायटी ऑफ मैंगो इज मोस्ट ससेप्टेबल। क्या हो जाएगा हमारा? ससेप्टेबल। ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग कंडीशन, टू वाटर लॉगिंग। क्या हो जाएगा? वाटर लॉगिंग कंडीशन। अब यहां से आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने? दो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मालभोग क्या है? एक वैरायटी। किसकी वैरायटी? मैंगो की वैरायटी। मालभोग वैरायटी है मैंगो। क्या मालभोग क्या है? एक प्रजाति का नाम है। और किसकी वैरायटी है? प्रजाति, आम की वैरायटी। किसकी? आम की प्रजाति हो जाएगी। इज मोस्ट ससेप्टेबल टू, मतलब बहुत संवेदनशील होती है। टू वाटर लॉगिंग कंडीशन, मतलब जल भराव के प्रति ये बहुत ही संवेदनशील होती है। अब वाटर लॉगिंग कंडीशन मतलब जल भराव के प्रति संवेदनशील अगर होती है तो इसका क्या मतलब होता है? इसको भी हम आप सबको बता दे रहे हैं कि अगर कहीं ये वैरायटी की हमने जो वैरायटी इसकी हमने खेती की है, अगर वहां पर कहीं ज्यादा बारिश हो गया, अगर पानी भर गया, तो समझ लीजिए वो पानी उसके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। यानी पानी समझ लीजिए इस वैरायटी का दुश्मन होता है। अगर जरा सा पानी अगर भर गया तो क्या होता है? ये पूरी पौधा क्या होता है? इसका सूख सकता है। क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो इसीलिए वाटर मतलब ससेप्टेबल मतलब संवेदनशील होता है। टू वाटर लॉगिंग कंडीशन मतलब जल भराव के प्रति।
जैसे हमारा पपीता होता, अगर पपीता का हम बाग लगाए वहां पर पानी भर गया तो समझ लीजिए वो उसके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो ऐसे हमारी आम की मालभोग क्या है, मालभोग क्या एक वैरायटी है, किसकी है, आम की है, जो जल भराव की प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है दशहरी वैरायटी। क्या हो जाएगा हमारा दशहरी वैरायटी। दशहरी वैरायटी, अब दशहरी किसकी वैरायटी है, आम की वैरायटी है भाई फ्रूट रिटेंटेशन। रिटेंटेशन मतलब धारण, रिटेंटेशन मतलब धारण करने वाली। तो दशहरी वैरायटी है हाई फ्रूट रिटेंटेशन, मतलब दशहरी क्या आप सबको पता आम की वैरायटी, तो हम आम की कल्टीवेशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे अधिक फल धारण करने वाली प्रजाति है, रिटेंटेशन मतलब धारण करने वाली, हाई फ्रूट मतलब सबसे अधिक फल धारण करने वाली कौन सी वैरायटी है आम की, तो कौन सी हमारी हो जाएगी, दशहरी हो जाएगा, धारण करने वाली। तो आम की कौन सी ऐसी प्रजाति जो हाई रिटेंटेशन मतलब सबसे अधिक फल धारण करती है, मतलब सबसे अधिक इसमें फल आते हैं, तो कौन सी हमारी वैरायटी हो जाएगी, दशहरी हो जाएगा। उसके बाद अगला हम देखते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर, हाईएस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर, विच वैरायटी, या ऐसे लिख देते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर, सबसे अधिक नंबर ऑफ मतलब सबसे अधिक अच्छा फ्लावर या परफेक्ट या सबसे बेस्ट फ्लावर आम की किस वैरायटी में पाए जाते हैं, तो हमारी कौन सी हो जाएगी, लंगड़ा, लंगड़ा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, लंगड़ा। इसका कहने का मतलब यह है कि सबसे अधिक फ्लावर जो आम की किस वैरायटी या किस प्रजाति में आते हैं, तो सबसे अधिक फ्लावर जो होता है आम की किस वैरायटी या किस प्रजाति में आते हैं, तो लंगड़ा में आते हैं, क्या आते हैं, लंगड़ा में आते हैं। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है लोवेस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर, लोवेस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर, सबसे कम परफेक्ट फ्लावर आम की किस वैरायटी में पाई जाती है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो हाईएस्ट में लंगड़ा हो जाएगा, और लोवेस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर, सबसे कम परफेक्ट फ्लावर आम की किस वैरायटी में पाई जाता है, तो कौन सी हो जाएगी, रूमानी, आम की कौन सी वैरायटी हो जाए, तो रूमानी प्रजाति जिसमें सबसे मतलब सबसे कम इसमें फ्लावर आते हैं। तो इतना हमने आप सबको बताया है, तो हमने आप सबको ये एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं कि मालभोग किसकी वैरायटी, आम की जो सबसे अधिक सस्टेनेबल मतलब संवेदनशील होता है, वाटर लॉगिंग मतलब जल भराव की पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दशहरी वैरायटी है हाई फ्रूट रिटेंटेशन, मतलब आम की दशहरी वैरायटी जो सबसे अधिक फल धारण करती है। उसके बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर आम की किस वैरायटी में पाई है, सबसे अधिक अच्छे फ्लावर या सबसे अधिक उसमें फ्लावर अगर आते हैं तो फ्रूटिंग भी अच्छा होगा, तो किस में पाई जाता, लंगड़ा में पाई जाता है। लोवेस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर आम की किस वैरायटी में पाई जाता, तो रूमानी में पाया जाता है, किसमें, रूमानी में पाया जाता है। आगे हम देखते हैं अब साउथ इंडिया वैरायटी देख लेते हैं, क्या साउथ इंडियन वैरायटी, साउथ इंडियन क्या हो जाएगा, साउथ इंडियन वैरायटी।
साउथ इंडियन जो वैरायटी होती है यानी प्रजातियां, उनमें क्या क्या हो सकते हैं? रेगुलर बिरयानी होता है, मोनो बिरयानी होता है, या पॉलियम बिरयानी होता है, या किसके प्रति ससेप्टेबल होते हैं, या सेल्फ इनकम्पार्टेबिलिटी जो भी पाई जाता है, इसके बारे में हम आप सबको बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये होता है रेगुलर बियरिंग। रेगुलर बियरिंग क्या हो जाएगा? रेगुलर बियरिंग। अब रेगुलर बियरिंग मतलब इसमें हर वर्ष फल आते हैं, ये पॉइंट हो गया। क्या हो गया? रेगुलर बियरिंग से मतलब इसमें हर वर्ष फल आते हैं। उसका दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है हमारे पॉलिंग बिरयानी होता है। क्या होता है? पॉलिंग बिरयानी, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा पॉली। क्या होता है? पॉलिंग बिरयानी होते हैं। अब पॉलिंग बिरयानी मतलब क्या होता है? बहुभ्रूणीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुभ्रूणीय मतलब एक बीज से कई इसमें पौधे उग सकते हैं। क्या होता है? एक भ्रूण से कई भ्रूण का विकास, मतलब एक बीज रहेगा उससे कई भ्रूण का विकास हो सकता है। पॉली मतलब एक से अधिक, एम्ब्रियोनी मतलब भ्रूण। एक बीज से मतलब एक अगर बीज उससे कई भ्रूण या कई पौधे का जन्म हो सकता है। तो अगर पूछ लेता है कि साउथ इंडियन वैरायटी में क्या क्या लक्षण उनके मेन होते हैं, तो सबसे पहले रेगुलर बियरिंग मतलब इसमें हर वर्ष फल आते हैं। दूसरा हो जाएगा पॉलीइम्ब्रियोनी। क्या होते हैं? पॉलीइम्ब्रियोनी बहुभ्रूणीय मतलब एक बीज में इसमें कई पौधे बन सकते हैं या एक से अधिक भ्रूण निकल सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाता है नॉर्थ इंडियन वैरायटी। नॉर्थ इंडियन वैरायटी, नॉर्थ इंडियन मतलब उत्तर भारत की प्रजातियां। अब उत्तर भारत की प्रजातियां कैसे होती है इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अल्टरनेट बेयरिंग होते हैं। अल्टरनेट बेयरिंग क्या हो जाएगा? अल्टरनेट बेयरिंग। उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है मोनोइम्ब्रियोनिक होते हैं। क्या होता है? मोनोइम्ब्रियोनिक होते हैं। उसके बाद इसमें क्या पाया जाता? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाता मतलब स्वबंधता। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी मतलब स्वबंधता। सेल्फ मतलब स्व और इनकम्पैटिबिलिटी मतलब बंधता। क्या होता है? स्वबंधता भी इसमें पाया जाता है। तो अगर आ जाता है कि नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत की जो वैरायटी उनमें क्या क्या हो सकता है, तो अल्टरनेट बेयरिंग। अल्टरनेट बेयरिंग मतलब इसमें एक वर्ष फल आता है और एक वर्ष अगले उसके अगले वर्ष फल नहीं आता, तो इसमें क्या कहते हैं? अल्टरनेट बेयरिंग कहते हैं। अब जैसे अल्टरनेट को हम आप सबको समझा दे रहे, ऐसे एक क्लासरूम है। क्या है? एक क्लासरूम है। अब मान लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट बैठते हैं, दो कॉलम में बटा हुआ। क्या? दो। एक यहाँ पर सीट लगी हुई है बच्चों बैठने के लिए, उसके बाद एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, ऐसे सीट लगी हुई है स्टूडेंट को बैठने के लिए। अब इसमें हम इसको अगर बता देंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाए अल्टरनेट बेयरिंग क्या होता है। अब मानते पहले जो होता है इस सीट पर बच्चे बैठे हैं, फर्स्ट सीट यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। उसके बाद इस पर कोई भी बच्चा नहीं बैठा, ये खाली है। फिर इस पर बैठा है, फिर इस पर भी कोई नहीं बैठा, फिर इस पर बच्चे बैठे हैं। तो यही क्या होता है? अल्टरनेट बेयरिंग मतलब एक सीट छोड़कर बच्चे बैठे। तो ऐसे आम में होता है कि एक वर्ष फल आना, उसके अगले वर्ष बिल्कुल फल फूल ना आना, तथा उसके अगले वर्ष फल तब फूल आने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट बेयरिंग कहते हैं, या इसे हिंदी में बोलते हैं एकांतर फलन। एकांतर फलन भी इसे बोला जाता है। ये एक बार बोर्ड पेपर में पूछा गया, यूपी बोर्ड का जो बोर्ड यानी एग्रीकल्चर में जो बोर्ड पेपर होता है उसमें एक बार पूछा गया कि एकांतर फलन किस में होता है या क्या होता है, डिफाइन करो परिभाषा। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि इसमें दो, एक आम में पाया जाता है और सेब में, दो में मेजर प्रॉब्लम होता है। आम और सेब दोनों में मेजर प्रॉब्लम होता है अल्टरनेट बेयरिंग का। तो हम मान लेते हैं हम एक वर्ष फल आना तथा उसके अगले वर्ष बिल्कुल फल तथा फूल ना आना, और उसके अगले वर्ष फल तथा फूल आने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट बेयरिंग या एकांतर फलन कहते हैं। तो हमने जो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की वैरायटी होती है उसको हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है कि साउथ इंडिया में जैसे क्या होता है? रेगुलर बेयरिंग लगातार फल आते हैं। पॉलीइम्ब्रियोनिक मतलब एक
एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बन सकते। उसके बाद आ जाता है नॉर्थ इंडिया की वैरायटी कैसे होता है, अल्टरनेट बेरिंग, इसमें एक वर्ष फल आता है तथा उसके अगले वर्ष फल नहीं आता, उसके अगले वर्ष आता है। और मोनोम्ब्री यानी मतलब इसके एक बीज से एक ही भ्रूण का विकास होता है। तो मोनो मतलब एक, बस एक हो जाएगा। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब इसमें स्वबंधता पाई जाती है। क्या होता है, स्वबंधता पाई जाती है। तो आज हमने आप सबको बता रहे थे आम की कल्टीवेशन, यानी पूरा अच्छे से हम सबको पूरा डिटेल में बता रहे, एक भी क्वेश्चन कहीं छूटने नहीं पाएगा। तो हमारा आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आप सबको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया या हमारा लेक्चर आप सबको कैसे लगा। तो इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इसको हमारी पूरी कोशिश है कि आम की जो कल्टीवेशन है उसको हम आप सबको डिटेल से पढ़ाएंगे पूरा अच्छे तरीके से। जितने भी खेती है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।